अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक्सेल के अंदर कोई सर्चिंग सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, जैसे आपका कोई डाटा है और उसमें से आप किसी रॉ को जो है वो सर्च करना चाहते हैं, किसी जैसे आपके पास स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे 1000 स्टूडेंट हैं, उसमें से आप सर्च करना चाहते हैं कि अली किसी किसके नेम के साथ आता है, या आपके पास कोई इन्वेंट्री है या स्टोर की कोई डिटेल है या बैंक का कोई रिकॉर्ड है, उसमें से आप कुछ खास वर्ड्स को जो है वो सर्च करना चाहते हैं, तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। ये काम वैसे हम फ़िल्टर से भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िल्टर में और इस सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे एक स्टूडेंट्स का डेटा है, कुछ 11 स्टूडेंट्स आई हैं। अब इसके अंदर मैं ये सर्च करना चाहता हूँ कि मेरे पास कामरान कितनों के साथ आ रहा है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ कामरान लिखता हूँ, इंटर करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि उसने मुझे उसकी आईडी कामरान की और बता दें कि सिर्फ 2 स्टूडेंट्स हैं जिसके साथ कामरान आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे अली चेक करना चाहूँ तो मैं अली करता हूँ, तो वो मुझे बता रहा है कि अली सिर्फ 2 स्टूडेंट हैं और उनकी जो आईडी है, स्टूडेंट आईडी, वो ये है। इस तरीके से अगर मैं सिर्फ एल करता हूँ, तो अब एल जिसके नेम के साथ आ रहा था, तो वहाँ पर उसने मुझे बता दिया कि ये टोटल 5 स्टूडेंट हैं जिनके साथ एल आ रहा है। तो ये तो खैर छोटा सा डाटा था हमारा। अगर आपके पास 1000 डाटा है और उसमें से आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे बहुत आपको हेल्पफुल होगा। अच्छा, यही काम आप फ़िल्टर से भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िल्टर में आपके पास ये इशू आता है कि जब आप फ़िल्टर लगाते हैं, जैसे मैं यहाँ पे फ़िल्टर लगाता हूँ और उस दर जो है वो कीवर्ड लिखता हूँ। जैसे मुझे यहाँ पे कामरान चाहिए था, तो मैंने कामरान लिखा, तो अब जैसे इसके साथ कामरान आया था वो आ गया, मैं इसको ओके करूँगा तो ये ओके कर देगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि मेरे पास आईडी शो नहीं हो रही, जब तक मैं ओके नहीं करूँगा मेरे पास आईडी शो नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे क्या था कि जैसे मैंने कामरान लिख के एंटर किया, तो उसने मुझे सिर्फ उनको रॉस को जो है वो निकाल के दे दिया। यहाँ पे क्या होगा कि मुझे कामरान लिख के ओके करूँगा तो फिर मेरा उसका डाटा आएगा, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट कीवर्ड प्रेस करूँगा फिल्टर में दोबारा जाके, फिर ओके करूँगा तो फिर उसका डाटा आएगा। इसी तरीके से अगर मेरे पास यहाँ पे डाटा बहुत ज़्यादा है, जैसे 1000 रॉज हैं और उन 1000 में से जो है वो 100 जो मेरे सर्च का रिजल्ट है वो 100 का है, तो अब यहाँ पे जो है वो मैक्सिमम आपके पास 10 to 15 रॉज शो होती हैं, उसके अलावा शो नहीं होती हैं, आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि आप एंटर करेंगे तो वो सारा डाटा आपको निकाल के यहाँ पे दे देगा। तो फिल्टर से भी आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन ये सॉफ्टवेयर जो है वो आपके लिए ज़्यादा बेहतरीन है। ये आपको जो है वो ज़्यादा फास्ट सर्च करके दिखा सकता है, साथ में आपको डाटा भी दे सकता है। अभी तो मेरे पास सिर्फ यहाँ पे स्टूडेंट की आईडी है, अगर मेरे पास एड्रेस भी होता और बाकी चीज़ें भी तो होती, तो ये सब उनको जो है वो सारी चीज़ों को यहाँ पे फाइंड आउट करके दे देता और सिर्फ उस उतने स्टूडेंट्स को मुझे डाटा देता है जिनको मैंने यहाँ पे सर्च किया है। अच्छा, तो अगर आप ये डाटा बनाना चाहते हैं, ये सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, तो उसको आप किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। मैं एक सेकंड शीट पर आ जाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास सिर्फ फॉर्मेटिंग हुई हुई है, लेकिन कोई भी फार्मूला जो है वो अप्लाई नहीं हुआ हुआ। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि जो आपका मास्टर डाटा है, जो आपका ये सारा डाटा है जिसमें से आपको सर्च करना है, उसको आप शीट 1 पे कॉपी कर लेंगे और उसके बाद उसके स्टार्टिंग में जो है वो आप एक कॉलम ऐड कर देंगे और उस कॉलम का नाम जो है वो आप इंडेक्स रख देंगे। अच्छा, इंडेक्स रखने के बाद आप अब आप जो है वो क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब क्योंकि मैं सर्च का फार्मूला लगा रहा हूँ, मुझे सर्चिंग करनी है, तो इसलिए मैं सबसे पहले सर्च का फार्मूला लगाऊंगा। इस फार्मूला के अंदर जो है वो आप तकरीबन 2 से 4 फार्मूलाज को कम्बिनेशन करके उसके बाद जो मैंने सॉफ्टवेयर बनाया है वो आप बना सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको जो है वो पहले 1 बाय 1 फार्मूलाज बताऊँगा, ताकि आपको पता रहे कि किस फार्मूले से क्या रिजल्ट आ रहा है। तो सबसे पहले मैं सर्च का फार्मूला लगाता हूँ, क्योंकि मेरा जो मकसद है वो मेन सर्च का ही है। तो मैंने यहाँ पे सर्च का फार्मूला लगाया। उसके बाद अब सर्च में वो सबसे पहले मुझसे पूछता है कि आपको क्या सर्च करना है, तो जो मेरा सर्च बाय नेम मैंने यहाँ पे दिया था D2 के अंदर, मैं उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉमा लगाता हूँ, वापस अपनी शीट पे जाता हूँ और यहाँ पे जो मेरे स्टूडेंट्स के नेम थे, क्योंकि मुझे उनमें से फाइंड करना है कि कहाँ पे जो वो कीवर्ड्स आ रहे हैं, तो मैं उसको पूरे को सेलेक्ट ऑल करके और अच्छा, यहाँ पे जो है वो शीट सेलेक्ट नहीं हुई है मेरी। मैं इसको बैक करता हूँ, शीट 2 पे जाता हूँ, कॉमा। अच्छा, अभी मेरी शीट सेलेक्ट हो गई है, मैं इसको इंटर कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ था, कुछ भी नहीं था, स्पेस था, मतलब एम्प्टी सेल था। तो यहाँ पे इसलिए जो है वो यहाँ पे सब जगह मुझे क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, क्योंकि स्टार्ट जो है वो एम्प्टी से ही होता है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं शीट 2 पे जाके और यहाँ पे मैं KM लिख देता हूँ। अच्छा, अभी जो है वो मेरा सेल, क्योंकि यहाँ पे D2 जो है वो लॉक नहीं है, जैसे ही मैं नेक्स्ट सेल पे जाता हूँ तो उसने उसको D3 कर दिया है। अब क्योंकि मेरा जो कीवर्ड है, जो भी मेरी सर्चिंग का वर्ड है, वो D2 पे लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे सेल को जो है वो लॉक कर दूंगा और मैं इसको एंटर कर दूंगा और उसके बाद मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि जहाँ पे उसको वो वर्ड मिला, उसने वहाँ पे उसको हाईलाइट कर दिया। अब जहाँ पे यहाँ पे उसको 8 करेक्टर पे जो है वो KM मिला था, तो उसने वहाँ पे बता दिया कि 8 करेक्टर पे यहाँ पे उसको फाइंड आउट नहीं हो, तो उसने उसने एरर दे दिया कि यहाँ पे कोई वैसी वैल्यू मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले तो मेरी ये सर्चिंग हो गई। अब अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं वहाँ पे जाके AL लिखता हूँ,
मैं कामरान को हटा देता हूँ और सिर्फ AL लिख देता हूँ और वापस अपनी शीट 1 पे आता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ AL था उसने वहाँ पे जो है वो सर्चिंग करके मुझे बता दिया कि कौन से करेक्टर पर जो है वो ये सर्च हो रहा है, और बाकी जहाँ पर नहीं हो रहा था वहाँ पर उसने वैल्यू का एरर दे दिया। अब इस फार्मूले को मैं एडिट करता हूँ क्योंकि मुझे एरर नहीं चाहिए। मैं इसको एडिट करता हूँ और एडिट करके मैं यहाँ पे फार्मूला, एक और फार्मूला यहाँ पे लगाऊंगा इस नंबर का। इस नंबर का फार्मूला मैं आप लोगों को पहले वीडियोस में बता चुका हूँ कि वो क्या करता है। तो सबसे पहले मैं इस नंबर का यहाँ पे फार्मूला लगा देता हूँ। सबसे पहले मैंने इस नंबर लगा दिया कि अगर ये जो रिज़ल्ट आ रहा है ये नंबर है तो ठीक है, और अगर ये नंबर नहीं है तो फॉल्स कर दो। तो इस नंबर का जो है वो फार्मूला, अगर तो रिटर्न जो हो रहा है वो नंबर हो रहा है, जैसे यहाँ पे 1 रिटर्न हो रहा है, नंबर हो रहा है तो उसको ट्रू कर देगा, और जहाँ पे रिटर्न नहीं हो रहा वहाँ पे फॉल्स कर देगा। तो आप देख सकते हैं कि AL जहाँ जहाँ मेरा सर्च हो रहा था वहाँ उसने ट्रू कर दिया है, और बाकी सब जगह जो है वो उसने फॉल्स कर दिया है। अच्छा, अब दोबारा मैं इसी फॉर्मूले को एडिट करता हूँ। मैंने यहाँ पे 2 फार्मूलाज लगा चुका हूँ, एक सर्च का और एक इस नंबर का। अब जो मेरा फार्मूला है, थर्ड फार्मूला, वो मैं कौन सा लगाऊंगा, मैं यहाँ पे फार्मूला लगाता हूँ इफ़ का। अच्छा, इफ़ का फार्मूला मैं क्यों लगा रहा हूँ, इफ़ का फार्मूला मैंने लगाया है कि अगर तो मेरी ये जो पूरी कंडीशन है, ये जो मेरा पूरा फार्मूला है, अगर तो ये ओके है, मतलब इसका जो रिज़ल्ट आ रहा है वो ट्रू आ रहा है, तो उसको 1 कह दो, और अगर वो फॉल्स आ रहा है तो उसको 0 कह दो। ओके कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्योंकि रिजल्ट नहीं था, AL यहाँ पे फाइंड नहीं हुआ था, तो उसने उसको 0 कह दिया, और जहाँ AL फाइंड हुआ था वहाँ पे उसने उसको 1 कह दिया। आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ AL जो है वो उसको फाइंड हुआ था वहाँ उसने उसको 1 कह दिया, बाकी सारे जो मेरे सर्चिंग के रिजल्ट थे वो 0 हो गए। अच्छा, अब इसके बाद मैं इसी फार्मूले को दोबारा एडिट करूँगा। अब देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 3 फार्मूलाज में लगा चुका हूँ, सर्च का, इस नंबर का और इफ़ का, और अब मैं इसमें जो है वो फोर्थ फार्मूला लगाऊंगा मैक्स का फार्मूला भी आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूँ कि वो क्या करता है। अच्छा, अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं प्लस का सिंबल लगाता हूँ और यहाँ पे मैं मैक्स का फार्मूला अप्लाई करता हूँ। अच्छा, मैक्स का फार्मूला क्या करेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे इंडेक्स चाहिए कि जो मेरी पूरी रॉज हैं इसमें जब पहली बार सर्च हो तो वो उसको 1 बोले, जब सेकंड टाइम सर्च हो तो वो उसको 2 बोले, थर्ड टाइम सर्च हो तो उसको 3 बोले। तो इस तरीके से मेरी सीरियल में आ जाएगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे मैक्स का फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। अच्छा, मैक्स के लिए मैं क्या करूँगा कि मैक्स के फार्मूले के लिए मैं ऊपर से जो मैंने एक इंडेक्स बनाई थी वहाँ से सेकंड तक सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, सेकंड तक सेलेक्ट मैंने इसलिए किया, अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख भी सकते हैं, रिटर्न भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे सेकंड तक नहीं चाहिए होगा, मुझे A1 से A1 तक चाहिए। मुझे ये जो आपके पास सीरियल होती है, सीरीज़ होती है, मुझे ये चाहिए, और इस सीरीज़ के अंदर जो है वो मैं, जो मेरा फर्स्ट था, जो मैंने A1 से यहाँ से स्टार्ट किया था, उसको मैं लॉक कर दूँगा। तो आप लोग भी यही करेंगे कि अपनी जो सीरियल होगी, जहाँ से आपने स्टार्ट किया होगा, उसको आप लॉक कर देंगे, और उसके बाद आप A1 से A1 तक ही जाएंगे। अब जब मैं इसको सेकंड सेल पर लेकर जाऊंगा तो फिर इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये A1 से A2 तक हो जाएगा, और फिर जब मैं इसको इसी तरीके से 12 तक ड्रॉप कर दूंगा तो ये A1 से A12 तक हो जाएगा। अब ये करेगा क्या, ये A1 से A12 तक मैक्सिमम जो भी होगा उसको सर्च करेगा, और उस जो उसका रिजल्ट आएगा, जैसे अगर मैक्सिमम यहाँ पे अभी 6 है, सॉरी 5 है, तो 5 के अंदर +1 करेगा, उसको 6 करके वो मुझे शो कर देगा। तो इस तरीके से जो है मेरी सीरियल जनरेट हो जाएगी। यहाँ पे मैं इसका ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ और मैं इसको एंटर कर देता हूँ। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं इसको ड्रॉप करूँगा तो ये जो सब मेरा 1 1 लिखा हुआ था, अब ये सब क्या हो गया, सीरियल में हो गया। पहला वाला 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, उसके बाद जहाँ पे फाइंड हुआ 4 हो गया, उसके बाद जहाँ पे फाइंड हुआ 5 हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे आके मैं ज़रा इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मैं कुछ और लिख देता हूँ। तो आप देख सकते हैं वो सिर्फ 2 रिजल्ट थे, तो उसने सिर्फ 1 और 2 दे दिया। तो यहाँ पे अब इस शीट पे जो मेरी वर्किंग कंप्लीट हो गई है, जो मुझे सीरियल जनरेट करनी थी, जो इंडेक्स मुझे जनरेट करनी थी, वो मैंने जनरेट कर दी है। अच्छा, अब आप अपनी सेकंड शीट पर आ जाएंगे जहाँ पे आपको रिजल्ट चाहिए। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जो है वो 3 फॉर्मूलाज का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लगाता हूँ, मैं यहाँ पे वीलुकअप लगाता हूँ। अच्छा, वीलुकअप लगाता हूँ। वीलुकअप के अंदर जो मुझे रेफरेंस देना है वो रेफरेंस में क्या दूंगा, तो वो रेफरेंस में दूंगा रॉस का, जो मेरी करंट रॉ है। जैसे अभी यहाँ पे जो, जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, मुझे 1 का रिजल्ट चाहिए, उसके नीचे मुझे 2 का चाहिए होगा, उसके नीचे मुझे 3 का चाहिए होगा। तो उसके लिए मैं फार्मूला अप्लाई करूँगा। अच्छा, वो फार्मूला भी मैं आप लोग को अलग से अप्लाई करके दिखा देता हूँ कि वो करता क्या है। सबसे पहले मैं यहाँ पे रॉस लिखता हूँ। अच्छा, रॉस का जो फार्मूला है वो भी आप सीरियल जनरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और रॉस में भी इसी तरीके से जैसे हमने मैक्स के लिए कहा था कि उसको कहाँ से कहाँ तक चाहिए, तो उसके यहाँ पे भी हम लोग यही करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग B5 से B5 ही लेंगे, और यहाँ पे भी जो हमने फर्स्ट रिजल्ट लिया था, जैसे आपने देखा कि मैंने B5 से B5 तक किया तो उसने उसको 1 कर दिया। लेकिन क्योंकि मुझे इसको लॉक करना है, जो मेरा B5 है, ताकि जब मैं नेक्स्ट रो में जाऊँ, सेकंड पे जाऊँ,
तो ये 1 और सेकंड वाले को जो है वो 2 बोले, क्योंकि ये B5 से B6 तक देखिए काउंट करेगा कि रॉस कितनी है, तो वो 2 हो जाएंगी। फिर जब ये 3 बढ़ जाएगा तो B5 से B8 तक काउंट करेगा, तो वो बता देगा कि ये 3 रॉस हैं। तो मैंने इसको यहाँ पे फार्मूला को लॉक कर दिया, इंटर कर दिया। अब अगर मैं इसको ड्रॉप करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसने रॉस जो है वो सीरियल में मुझे बता दी कि यहाँ पे 1 थी, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक 2 रॉस हैं, यहाँ से यहाँ तक 3 हैं, यहाँ से यहाँ तक 4 है। तो इस तरीके से मेरी सीरियल जो है वो जनरेट हो गई। अच्छा, अब इसी के अंदर मैं एडिट करूँगा। किस तरीके से? मैं यहाँ पे VLOOKUP का फार्मूला लगाता हूँ और अच्छा, मुझे एडिट करना था तो मैं यहाँ पे एडिट करता हूँ और रॉस से पहले मैं फार्मूला लगाता हूँ VLOOKUP का। अच्छा, VLOOKUP का मैंने फार्मूला लगाया। अब VLOOKUP के अंदर जो मेरा रेफरेंस होता है कि मुझे रेफरेंस क्या चाहिए, वो मैंने अपनी रॉस को दे दिया। रॉस मतलब 1 आएगा, रॉस का जो रिजल्ट आएगा फर्स्ट टाइम 1 आएगा, सेकंड टाइम 2 आएगा, थर्ड टाइम 3 आएगा। मैंने कहा कि मेरा रेफरेंस जो है वो रॉस है। उसके बाद जो मेरा क्राइटेरिया है कि मुझे जहाँ से सिलेक्ट करना है वो मुझे यहाँ से, और जो मेरा पूरा डाटा है उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, कॉमा लगाता हूँ मुझे, क्योंकि आईडी में सर्च कर रहा हूँ तो ये सेकंड पर है, तो मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ, कॉमा, ट्रू या फॉल्स 0 करता हूँ। फार्मूला मैं आपको बता चुका हूँ कि वो क्या करता है। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब मैंने फार्मूला लगा के उसको ड्रॉप किया, तो क्योंकि मेरे सिर्फ 2 रिजल्ट फाउंड हो रहे थे, यहाँ पे मेरा 1 आ रहा था और यहाँ पे 2 आ रहा था। जैसे ही मैंने 1 किया तो उसने मुझे 1 के आगे जो भी था वो दे दिया, और 2 किया तो 2 के आगे जो भी था वो शो करा दिया। अच्छा, अब इसके बाद क्योंकि ये जो एन ए वैल्यू आ रही है ये मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे बुरी लग रही है कि एन ए क्यों हो रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे VLOOKUP को दोबारा एडिट करता हूँ और यहाँ पे मैं बदल देता हूँ कि अगर एरर है, इफ़ एरर का फॉर्मूला भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि वो क्या करता है। यहाँ पे मैंने इफ़ एरर किया कि अगर आपके फार्मूले के अंदर एरर है, उसको वैल्यू फाइंड नहीं होती, तो वो क्या करे, उसको एम्प्टी छोड़ दे। कर देता हूँ। मैं जब इसको ड्रॉप करता हूँ तो आप देख लेंगे कि जहाँ पे उसको रिजल्ट फाउंड नहीं हुआ उसने वहाँ पे क्या किया, उन सेल्स को एम्प्टी कर दिया। अच्छा, अब यही फार्मूला सेम मेरे पास स्टूडेंट नेम पे भी आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसी फार्मूले को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और स्टूडेंट नेम के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस क्या आ जाएगा मेरा, कि यहाँ पे जो मैंने रॉ सेलेक्ट की थी सेकंड, अब वहाँ पे क्योंकि नेम मेरे पास थर्ड पे आ रहे हैं, थर्ड कॉलम पे आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे थर्ड सेलेक्ट करके इंटर कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे नेम आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे जो फार्मूला ड्रॉप होगा ये आपका वहाँ तक ड्रॉप होगा फार्मूला जहाँ तक आपकी जो आपका पूरा डाटा है। अगर आपके पास, जैसे मेरे पास 11 स्टूडेंट का डाटा था, तो अगर मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ तो वो मेरे पास पूरा 11 शो होंगे। तो इसलिए मुझे ये फार्मूला जो है वो 11 तक ड्रॉप करना पड़ेगा। मैं इसको फिलहाल हटा देता हूँ और मैं इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ और अपने फार्मूले को जो है वो 11 तक ड्रॉप कर देता हूँ। जैसे मैं इसको आगे तक ले जाता हूँ और जहाँ तक मेरा फिर डाटा शो हो रहा होगा उसके बाद से मैं अपनी रॉस को जो है वो रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, आप देख सकते हैं कि मेरा फार्मूला जो है वो सिर्फ यहाँ तक ड्रॉप हो गया है। जो मेरे 11 स्टूडेंट्स है वो सब यहाँ पर आ गए हैं। तो आप भी अगर अपना इन्वेंट्री बना रहे हो उसमें 100 है या 1000 है, तो जहाँ तक है अगर 1000 है तो आपको ये 1000 रॉस तक जो है वो उसको फार्मूले को ड्रॉप करना पड़ेगा, ताकि जब आप यहाँ पे कुछ भी ना लिखें तो वो पूरे 1000 का 1000 जो है वो रिजल्ट आपके पास शो होना चाहिए। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैं यहाँ पे कोई भी वर्ड लिख रहा हूँ तो वो मुझे उसका रिजल्ट यहाँ पे शो करके दे रहा है। अच्छा, अब ये तो मेरे पास सर्चिंग का सॉफ्टवेयर बन गया, लेकिन इसके अंदर मेरे पास सीरियल नहीं आ रही। सीरियल अगर मुझे जनरेट करनी है तो वहाँ पे मैं रॉस का ही फार्मूला लगा दूंगा। मैं यहाँ पे रॉस का फार्मूला लगाता हूँ जिस तरीके से मैंने पीछे किया था, और यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ कि मुझे A5 से A5 तक चाहिए, और इसके अलावा जो मेरा A5 है वो मुझे लॉक चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसको लॉक कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। अब जब मैं इसको ड्रॉप करता हूँ तो जहाँ तक मेरा फार्मूला लगा हुआ था ये वहाँ तक चला जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर भी एक इशू ये आएगा कि जहाँ तक फार्मूला लगा हुआ था ये वहाँ तक ड्रॉप हो गया है और आगे तक सीरियल जो है वो शो कर रहा था। अब इसके अंदर भी मैं जो है वो फार्मूला की कम्बिनेशन लगाऊंगा। मैं यहाँ पे इफ़ का फार्मूला लगा देता हूँ, इफ़ की कंडीशन लगा देता हूँ। इफ़ का फार्मूला मैं आपको पढ़वा चुका हूँ कि इफ़ का फार्मूला कंडीशन बेस्ड वर्क करता है। तो मैं यहाँ पे कंडीशन क्या लगाऊंगा, मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ कि अगर इफ़ ये जो मेरा बराबर वाला सेल है इसके अंदर कोई डाटा मौजूद है, मतलब इक्वल टू या नॉट इक्वल टू कर दूंगा। मैं फिलहाल इसको इक्वल टू नील कर रहा हूँ कि अगर ये बराबर है नील के तो नील कर दो, अदरवाइज जो मेरा फार्मूला है उसको कॉल करा दो। जैसे मैंने अभी बोला कि B5 बराबर है नील के, मतलब एम्प्टी के,
तो आप इसको भी एम्प्टी कर दो, वरना फिर ये फार्मूला जो है वो कॉल करा दो। अब मैं इसको, और फिर जब मैं इसको ड्रॉप करूँगा तो आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ तक मेरा रिजल्ट था उसने सिर्फ वहाँ तक सीरियल जनरेट की, उसके बाद उसने निल कर दिया क्योंकि मैंने इफ़ की कंडीशन लगा दी थी। अगर मैं यहाँ पे इसको डिलीट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये पूरा डाटा जो था वो मेरे पास शो हो रहा है और उनकी सीरियल भी शो हो रही है। अच्छा, अब इसी के अंदर जो है वो एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी मैंने की हुई है कि जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि जब मैं यहाँ पे अभी जो है वो मेरा पूरा बॉर्डर लगा हुआ है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे कामरान लिख रहा हूँ तो मेरा बॉर्डर जो है वो सिर्फ दो नंबर्स तक जो है वो, दो रॉस तक जो है वो अप्लाई होता है, उसके बाद से हट जाता है। तो उसके लिए हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है वो उसको सेलेक्ट करके और उसकी जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है उसको निल कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे इसको क्लियर रूल कर देता हूँ सिलेक्टेड सेल की। आप देख सकते हैं कि यहाँ से मेरा जो है वो सेल का जो बॉर्डर है वो रिमूव हो गया है। अच्छा, अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसको आपको लगाना किस तरीके से। तो उससे पहले आप इस पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आएंगे और यहाँ पे मोर रूल्स में चले जाएंगे। अच्छा, मोर रूल्स के अंदर क्योंकि मुझे जो नो ब्लैंक्स हैं, मतलब जहाँ पे आपके पास डाटा हो, नो ब्लैंक्स का मतलब कि जहाँ पे आपके पास सेल ब्लैंक ना हो, वहाँ पे सिर्फ डाटा चाहिए। उसकी फॉर्मेट मुझे क्या चाहिए, मैं फॉर्मेट पे क्लिक करता हूँ और जो बॉर्डर है मेरा, मैं वो बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ। अब इसके अंदर अगर और भी कुछ लगाना चाहते हैं, कलर करना चाहते हैं उन सेल्स को, या उसका कलर, बॉर्डर का कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो सब कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल सिर्फ बॉर्डर लगा रहा हूँ, मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पे मेरा डाटा था वहाँ पर उसने बॉर्डर लगा दिया है। और जब मैं ऊपर आके और सर्च के अंदर अपना कीवर्ड लिखता हूँ कोई भी, तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा बॉर्डर है वो उस बॉर्डर के साथ, मतलब उस कीवर्ड के साथ जहाँ तक रॉज मेरी आ रही थी, जहाँ तक मेरा डाटा था सिर्फ वहाँ तक उसने दिया है, उसके बाद से हटा दिया। जैसे अगर मैं यहाँ पे मैनुअली कोई डाटा लिखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि उसने उसको हाईलाइट कर दिया। तो इस तरीके से आप जो है वो अपना एक सर्चिंग का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, जिसके ज़रिए, ये तो खैर मेरे 10 स्टूडेंट्स थे, अगर आपका 100 या 1000 स्टूडेंट्स का डाटा होगा या इन्वेंट्री का डाटा होगा तो वहाँ पे ये जो चीज़ है वो आपको बहुत हेल्पफुल करेगी। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कोई और अगर आप हमसे कोई सॉफ्टवेयर या कोई ऐसा फार्मूला जो आपको नहीं आता हमसे सीखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर शो करें।